अभी गाइस सोचो कि एक बैटलफील्ड है जिसका नाम यूट्यूब है, जहाँ पर डेली लाखों क्रिएटर उठते और गिरते रहते हैं। कोई ड्रामा करता है, कोई कंट्रोवर्सीज करता है, एंड इन सब चीजों से ऑडियंस को मजा आता है और वो तालियां बजाने लग जाती हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों के अंदर एक चीज छुपी होती है जिसका नाम होता है हेट। और ये हेट नाम का जो प्राणी है ये किसी को बख्शता नहीं है। चाहे तुम कितने भी फनी हो, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं से एक तीर जरूर आएगा जो तुम्हारी गान के अंदर घुस जाता है और उसे बोलते हैं हेट एरो। फिर शुरू हो जाती है रोस्ट वीडियोस, टॉक्सिक कमेंट्स और एक्सपोज वीडियोस बनना। एंड ये यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल है। पर रुको, इस बैटलफील्ड के अंदर कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिन तक वो तीर पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि उन लोगों के पास एक स्पेशल इनविजिबल शील्ड लगी हुई है और जो नेगेटिविटी आती है वो शील्ड उस सभी चीजों को रोक लेती है। अब ये क्रिएटर्स है कौन और इन सब चीजों से कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। So let's start this video. यूट्यूबर who basically have zero haters. अब क्या वो क्रिएटर्स कोई सीक्रेट रूल फॉलो करते हैं यूट्यूब का, या फिर उनका कंटेंट सच में इतना ज्यादा प्योर है कि उनको कोई हेट देने का मन ही नहीं करता है? तो सबसे पहले क्रिएटर की बात की जाए जो मेरे दिल के बिल्कुल करीब है एंड मैंने काफी वीडियोस बना रखी है उनके ऊपर, एंड ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इनको हेट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इनविजिबल शील्ड की मैं बात कर रहा था वो होती है इनकी ऑडियंस। एंड इस क्रिएटर का नाम है गेमर फ्लीट। अभी मैं इनको भैया करके नहीं बोलूंगा तो इनकी ऑडियंस वापस से मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आके गालियां देने शुरू कर देगी। तो या गेमर फ्लीट भैया, एज में बड़े हैं तो रिस्पेक्ट देना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका नाम गेमर फ्लीट नहीं है, इनका रियल नेम है अंशु बीस्ट। ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कंटेंट बनाते हैं, माइनक्राफ्ट, गेमिंग, व्लॉगिंग ये सब करते हैं। एंड अब्यूजिव वर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं करते अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि इनकी ऑडियंस माइनर के अंदर आती है। 10 से लेकर 14-15 साल तक बच्चे देखते हैं और उससे छोटे बच्चे देखते हैं, क्योंकि मेरा कजिन है वो भी गेमर फ्लीट की वीडियोस देखता रहता है एंड वो लिटरली 6 साल का है अभी। अब देखा जाए तो फ्लीट भाई कभी फोर्स नहीं करते किसी को भी अपना सपोर्टर या फिर सब्सक्राइबर्स बनने के लिए। अगर तुम्हारा मन है तो सब्सक्राइब करो, नहीं है तो मत करो। लेकिन उनकी जो ऑडियंस बन चुकी है वो इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है उनसे एंड इतनी ज्यादा डाइंग हार्ट फैन बन चुकी है उनका, कि अगर तुम उनके बारे में एक छोटी सी चीज भी, एक छोटी सी गलती भी गिनवा दो तो उनकी ऑडियंस उन सब चीजों को संभाल लेती है। एंड फ्लीट को तो भाई इन सब चीजों के अंदर आना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनविजिबल शील्ड है जो हेट को प्रोटेक्ट करती है वो उनकी ऑडियंस वाली शील्ड है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं कभी कभी नेगेटिव वे में भी चली जाती है। अभी देखा जाए तो कभी कभी कुछ लोग कुछ सेफ्टी के लिए भी कुछ सही चीजें भी समझाने की कोशिश करते हैं वीडियोस के थ्रू, एंड वो चीज उस ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है एंड वो वही इनविजिबल शील्ड लेके खड़े हो जाते हैं। खैर क्या है, फ्लीट भाई काफी ज्यादा समझदार है अपने आप में ही, एंड उनको आई थिंक सो कोई भी समझदारी की या फिर कोई गाइडेंस की नीड नहीं होती होगी, एंड वो ऑडियंस जो है वो उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर ही रही है। तो यार इनको हेट देने का कोई मतलब नहीं है एंड हेट मिलता भी नहीं है फ्लीट को। और मेजर थिंग देखा जाए तो इस हेट का ना मिलना, इन्होंने आज तक कभी कंट्रोवर्सीज नहीं करी है, ये को अपने वीडियोस के अंदर दिखाया नहीं है। पता नहीं ऑफ कैमरा हो या ना हो, पर वीडियोस के अंदर नहीं महसूस होता है। एंड गेमिंग वीडियोस के अंदर कहाँ ही को दिखेगा भाई, नॉर्मली शायद 3-4 दिन में एक व्लॉग आता है तो उसके अंदर महसूस नहीं होता है। और सबसे बढ़िया वे इनका सभी चीजों का टैकल करने का है ये कामनेस। अगर इनके ऊपर कोई हेट वीडियो बनाता है, कोई एक्सपोज वीडियो बनाता है, तो उन सब चीजों को ये कामली डिफाइन करते हैं एंड कामली एक सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से इनकी रेस्पेक्ट बढ़ती जाती है कम होने के बजाय। एंड ये चीज एक तरीके से बढ़िया भी है। हीटेड मूवमेंट के अंदर एक काम बंदा आ जाए सामने तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ठंडी पड़ जाती है एंड वो हीटेड मूवमेंट शांत हो जाता है। एंड इन सब चीजों की वजह से गेमर फ्लीट के आसपास बिल्कुल भी हेट आती नहीं है। एंड जितने लोग हेट करते हैं उन सब चीजों को उनके ऑडियंस शील्ड बना के संभाल लेती है। चलो नंबर 2 क्रिएटर की बात की जाए तो उनका नाम है गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, बीस्ट बॉय शुभ। एक टाइम था जब बीबीएस को भी काफी ज्यादा हिट मिला करता था, जिस टाइम पे वो यूट्यूब पर नए नए थे। उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करे थे अपने चैनल पे एंड उन्हीं सब चीजों की वजह से उनकी ऑडियंस उनको हेट करने लगी थी, क्योंकि उनकी ऑडियंस को वो सिंगल गेम खेलना पसंद था, वो सिंगल गेम देखना पसंद था जो वो एक सिंगल वीडियो के अंदर खेला करते थे। लेकिन देखा जाए तो बीबीएस का स्टाइल काफी ज्यादा अलग है एंड काफी हद तक सारी ऑडियंस को समझ में आ चुका है कि वो एक सिंगल गेम पर कभी भी नहीं टिकते हैं। एंड मल्टीपल गेम जो इंडिया के अंदर आज तक डिफाइन भी नहीं हुए, कुछ लोगों ने खेली भी नहीं है ना, वो सारे गेम्स वो अपनी वीडियोस के अंदर देखते हैं, खिलाते हैं लोगों को एंड वीडियोस के अंदर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अभी देखा जाए तो काफी पॉपुलर सीरीज भी दी है बीबीएस ने, जैसे माइनक्राफ्ट, अमंग अस, ग्रैनी, एंड उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेले जैसे सबनोटिका एंड गॉड ऑफ वॉर, आरडीआर। एंड इन सब चीजों की वजह से बीबीएस का ह्यूमर और जेनर लोगों को समझ में आ चुका है एंड ऐसा कोई मोटिव मिलता भी नहीं है ऑडियंस को कि उनको हेट किया जाए। ना ही तो आज तक बीबीएस पर कभी भी एक्सपोज वीडियोस इतनी ज्यादा बनी है, ना ही वो किसी कंट्रोवर्सीज के अंदर पड़े हैं। एंड दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से उनको हेट नहीं मिलता है एंड उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता है किसी भी चीज की वजह से। उल्टा उनको इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के अंदर एक टैग मिल चुका है, द गॉड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। एंड ये टैग भी इसलिए मिला है क्योंकि वो मल्टीपल गेम्स खेलते हैं, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो ऐसे स्टोरी टाइप गेम्स खेलते हैं जो कि आज तक इंडियंस को पता भी नहीं चला है। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडिया भी रिप्रेजेंट होता है वर्ल्ड वाइड गेमिंग के अंदर।
अंदर। बीबीएस भी एक टाइम पर काफी ज्यादा टॉक्सिक वीडियोस बनाया करता था एंड कुछ वीडियोस उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर दिखा भी रखी है कि वो काफी ज्यादा गालियां देते थे एंड काफी रोस्ट वीडियोस भी बनाया करते थे पहले, क्योंकि वो जनर उनका अलग था एंड उसके बाद उन्होंने शिफ्ट भी कर लिया था। एंड अभी तो काफी टाइम हो चुका है, उनकी टॉक्सिसिटी वाली वीडियोस तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। एक नेचुरल कॉमेडी टच दिखाई देता है जिसके अंदर बिना सोचे समझे भी भाई उनकी कॉमेडी से हंसी आने लग जाती है एंड वो किसी को फोर्स नहीं करते अपनी वीडियोस देखने के लिए। अगर तुम देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो उनको अनसब्सक्राइब करके चले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो एकदम प्योर हार्टेड फन प्रोवाइड करते हैं एंड यही सब चीजें हैं जिनकी वजह से उनको अब हेट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। चलो वापस से चलते हैं मेरी पुरानी कम्युनिटी माइनक्राफ्ट के अंदर एंड इसमें एक और क्रिएटर है जिनको बिल्कुल भी हेट नहीं दिया जाता है एंड कोई सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि वो बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं एंड बच्चों को कुछ समझ में आता भी नहीं है, वो किसी को हेट क्यों ही देंगे। तो इनका नाम है प्रो बॉयज 95। वैसे देखा जाए तो इनकी वीडियो सिर्फ बच्चे नहीं काफी बड़े भी देखते हैं एंड पर्सनली मैं भी देखना पसंद करता हूँ। इनकी डार्क हीरोज नाम की एक सीरीज है, एकदम नेचुरल फनी वीडियोस, एकदम नेचुरल स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाई जाती है जहाँ पर वो स्टोरी टाइप और रोल प्लेस को मिक्स करके माइनक्राफ्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो एक हद तक जहाँ पर माइनक्राफ्ट नाम आ जाता है, पहली बात तो वहाँ पर माइनर्स आ जाते हैं एंड दूसरी बात अगर माइनर्स उनकी वीडियोस देख भी नहीं रहे, कोई मैच्योर पर्सन देख रहा है तो फिर कोई हेट देने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि ये वीडियोस बच्चों के लिए बनाई जाती हैं एंड बच्चों को फनी सीन्स दिखाने के लिए थोड़ी बहुत क्रिंजनेस करनी पड़ती है अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक माइनक्राफ्ट क्रिएटर क्रिंज अपनी वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा फनी सीन दिखाई दे एंड ना ही तो कोई गाली दी जाती है, ना ही कोई 18+ वर्ड यूज किए जाते हैं टिपिकल माइनक्राफ्ट क्रिएटर्स की तरह। कुछ अब्यूसिव वर्ड्स भी यूज करने लग गए हैं। तो यही सब वीडियोस माइनक्राफ्ट को धीरे धीरे टॉक्सिक साइड में लेके जा रही है एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से प्रो बॉयज 95 को भी इतना ज्यादा हेट मिलता नहीं अपनी वीडियोस के अंदर। चलो नंबर 4 क्रिएटर पर बात करते हैं, वो भी माइनक्राफ्ट के एक लेजेंड क्रिएटर हैं। आई मीन वो तो अभी नहीं है पर उनका चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो सभी लोग समझ चुके होंगे इस लाइन से मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। हिज नेम इज द लेजेंड टेक्नोब्लेड। अभी देखा जाए तो टेक्नोब्लेड की सिर्फ स्किल्स ही वो चीज नहीं है जिसकी वजह से उनको हेट दिया जाए या फिर ना दिया जाए, क्योंकि स्किल तो अपनी प्रैक्टिस की वजह से डेवलप होती है एंड कोई भी वो स्किल गेन कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन नेचर इज द बिग थिंग, किसी का नेचर एडॉप्ट करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है एंड वही नेचर था टेक्नोब्लेड का। जीरो ईगो, जीरो हेट एंड उसी के साथ साथ वो एकदम चिल, काम, फनी ह्यूमर रखा करते थे एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से उन पर हेट वीडियोस तो बनना दूर की बात है, उन पर कोई हेटफुल कमेंट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वही बात है टेक्नोब्लेड अपने सिंगल कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था। टेक्नोब्लेड अपने वीडियोस के अंदर मल्टीपल टाइम जोक्स करता था, फनी ह्यूमर अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रखा करता था एंड दूसरी साइड वो रियल लाइफ में एक कैंसर से फाइट कर रहा था। ये सब चीजें मैनेज करना काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है कंटेंट क्रिएटर के लिए एंड जिस कम्युनिटी के अंदर वॉइस सबसे ज्यादा मैटर करती है, उन्हीं सब चीजों के अंदर कैंसर वाला क्रिएटर ये सब चीजें मैनेज कर पा रहा है, एक ह्यूमर को मैनेज कर पा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से टेक्नोब्लेड के लिए एक रेस्पेक्ट क्रिएट होती है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग हर क्रिएटर, हर बंदे के बारे में कुछ ना कुछ हेटफुल कमेंट करते हैं, हेटफुल ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्नोब्लेड एक भी ऐसी चीज छोड़ के नहीं गए हैं जहाँ पर उनके बारे में कुछ भी हेटफुल निकल पाए किसी बंदे के अंदर से एंड कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किसी ना किसी के बारे में दिख जाता है, लेकिन टेक्नोब्लेड इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी सारी वीडियोस अभी भी वहीं पर है। तुम लोग सभी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो एंड कहीं पर भी तुमको एक हेटफुल चीज दिख जाए तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर से बताना। देखा जाए तो ऑनलाइन फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती है एंड इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन टेक्नोब्लेड वही क्रिएटर है जो कि ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड फेमस हुए थे और उनकी डेथ के बाद पूरी दुनिया ने उनको ट्रिब्यूट दिया, उनके कंपेटिटर्स ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर कोई कंपेटिटर कहीं छोड़ के चला जाए तो वो कंपेटिटर्स उस बारे में खुशियां बनाते हैं कि एक कंपटीशन हट चुका है यार हमारे सामने से एंड ये सब चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि टेक्नोब्लेड नेवर डाइज, वो हमारे दिल के अंदर अभी भी जिंदा है एंड उनके बारे में कभी भी हेटफुल स्पीच मेरे तरफ से तो नहीं देखोगे भाई तुम कभी भी। चलो लास्ट और 5th नंबर क्रिएटर की बात करते हैं एंड काफी लोगों ने इनके बारे में कमेंट करके बताया मेरे को कि इनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करा करो यार अपनी वीडियोस के अंदर, ये इतने बढ़िया क्रिएटर है, इतने बड़े क्रिएटर है माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के अंदर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एंड इनका नाम है यस स्मार्टी पाई। अब स्मार्टी पाई एक ऐसे क्रिएटर है जिनकी मैडनेस और फन का एकदम प्रॉपर कॉकटेल बनता है एंड वही कॉकटेल ऑडियंस को सर्व किया जाता है। बस एक जेन्युइन मस्ती रोल प्ले वाली वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेगी उनके बारे में, कभी कभी हॉरर मोड से रिलेटेड, कभी कभी उनकी लेजेंडरी हिमलैंड सीरीज से रिलेटेड, कभी कभी सर्वाइवल चैलेंजेस, कभी कभी मैनेट वीडियोस एंड इन सब चीजों की वजह से उनको हेट देना तो दूर की बात है, उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है यार ये कभी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वही चीज आ जाती है माइनक्राफ्ट के अंदर कभी कोई क्रिएटर ज्यादातर अब्यूज नहीं करता है, खास करके वो बड़े क्रिएटर्स जिनको पता है कि माइनक्राफ्ट ऑडियंस छोटी है। अभी कुछ
क्रिएटर्स भी है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, फिर भी वो गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं अपने वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस के अंदर। जैसे स्मार्टिफाई का ह्यूमर एकदम चिल दिखाई देता है, फ्रेंडली वीडियोस बनाते हैं, उनका सॉफ्ट टोन रहता है और एकदम हम्बल एटीट्यूड के साथ वो अपने वीडियोस में दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ऑडियंस उनको अपना समझती है। हेटर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस उनके पास आने ही नहीं देती है भाई हेटर्स को। एंड इसी रीजन की वजह से यस स्मार्टिफाई को हेट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्रिएटर ऐसे कवर करे जिनके बारे में हेटफुल स्पीच तो दूर की बात है, हेटफुल थिंकिंग भी नहीं आती है। एंड अगर तुम लोगों के दिमाग में और भी ऐसे क्रिएटर्स है तो कमेंट करके जरूर से बताना, इसका पार्ट 2 जरूर से आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक जरूर से करना एंड कमेंट करना आपका फेवरेट क्रिएटर इन 5 में से कौन सा है जिनके बारे में आप बिल्कुल भी हेटफुल नहीं सुन सकते हो। तो मैं चलता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो बनाने के लिए, तब तक के बाय बाय, एपिसोड टेक केयर, सायनारा, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।